भारत और कनाडा के संबंधों में मौजूदा गिरावट के बाद कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। इन्हीं में से एक छात्र हैं लखविंदर सिंह। लखविंदर सिंह दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने उज्जवल भविष्य की खातिर कनाडा आने का जोखिम उठाया। वो बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी बचत, परिजनों, दोस्तों से बड़ी रकम उधार ली, साथ ही बैंक से लोन भी लिया। लेकिन कनाडा में बदले हालात के चलते वे दिन रात यही सोचने में लगे हैं कि कनाडा में उनका भविष्य अब क्या होगा। सुनते हैं लखविंदर को। देखो, इंडिया वापस तो हर कोई जाना चाहता है, पर वो कहते हैं ना भी घर वालों ने हाथ भर के भेजे थे, तो हर कोई ये चाहता है भी हाथ भर के वापस जाए। तो हमारा भी बस वही है, भी कोशिश यही है भी अगर नहीं भी रखते हमें तो कम से कम हमें इतना टाइम तो दिया जाए भी हम अपनी डेट क्लियर आउट कर सकें। हमें नई सिटीज़नशिप देनी कोई बात नहीं, जैसे यूके हो गया या फिर ऐसी अदर कंट्रीज़ है, वो आपको रोकते नहीं है। मतलब आपको कम से कम वर्क परमिट एक्सटेंशन तो मिलता ही है। तो मैं चाहता हूँ भी अगर ऐसा कुछ होता भी है, अगर हमें नई सिटीज़नशिप मिलती, नई पीआर मिलती, एटलीस्ट गिव अस सम टाइम टू रिकवर द मनी वी हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंट्री। आप समझ रहे होंगे, मुस्कुरा भले ही रहते लखविंदर, लेकिन परेशान, उनके मन में परेशानी जो है वो साफ झलक कर उनकी बातों से आ रही थी। लखविंदर सिंह ने एनडीटीवी को यह भी बताया कि भारत कनाडा के बीच विवाद से ज्यादातर भारतीय छात्र इस वक्त असमंजस में हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है, मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे को भी बहुत अभी कन्फ्यूज़न हो रही है। अभी मुझे सेकेंड ईयर का पहली कन्फ्यूज़न है, अभी सेकेंड ईयर का कोर्स मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में अभी ये सवाल है भी अगर मैं सेकेंड ईयर के कोर्स के लिए अप्लाई कर देता हूँ तो मुझे अभी जो रिसेंटली सुनने को मिला था, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला भी अगर आप 1 नवंबर के बाद अप्लाई करते हो, वैसे मैंने ऐसा कहीं पे रिटर्न में अभी देखा नहीं है, सो कंफर्म नहीं कर सकता मैं इस चीज़ को, बट उसने बोला भी अगर आप 1 नवंबर के बाद अप्लाई करते हो तो हो सकता है भी आपको 1 ही साल का वर्क परमिट मिले, जबकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 3 years यू विल गेट 3 years ऑफ PGWP। लखविंदर ने एनडीटीवी को कनाडा आने के लिए किए गए लोन से, जिन्होंने लोन लिए थे, उससे जुड़ी मुश्किलें और चुनौतियों के बारे में बताया कि कितनी कठिनाई के साथ वो हिंदुस्तान से कनाडा पहुंचे। अगर मैं बात करूं लोन की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे घर में किसी की इतनी अच्छी फाइनेंशियल थी ही नहीं भी हमें लोन मिल जाए। हमारा घर भी रेंटेड था। मेरा ब्रदर जो है, सिर्फ मेरा एक ही ब्रदर था जिसकी जॉब सही चल रही थी, बाकी वैसे आई एम अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड। मेरा जो दूसरा एल्डर ब्रदर है, इवन ही इज़ नॉट वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी, इवन ही इज़ नॉट फाइनेंशियली यू कैन से स्टेबल। सो मेरे जो दूसरा ब्रदर है, सिर्फ उसी के बेस के ऊपर मुझे लोन मिला, और वो भी मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ अराउंड 12 lakhs का। वो जो 12 lakhs का लोन भी मुझे मिला, तो वो भी उसमें भी इन्होंने मुझे लोन देते हुए, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लोन में आपको मंथ जो स्टार्टिंग का जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें आपसे जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होता है उसका हाफ अमाउंट लिया जाता है। बट मैंने ICICI के थ्रू लिया था, तो उन्होंने मुझे जो है प्रॉपर अमाउंट चार्ज हो रहा है मेरा, तो मैं कम से कम डेली मतलब महीने के मेरे 12-13 हज़ार तो मेरा सिर्फ इंटरेस्ट ही है, जबकि नॉर्मली 5,000 होता है। तो मैं अभी कर रहा हूँ पे इतना हर महीने, तो मेरा वो इंटरेस्ट भी जा रहा है, मुझे वो 12 लाख भी वापस करने हैं, और अभी तक अपने वहाँ पे इतना कुछ है नहीं, क्योंकि हम वो लोग भी कंफ्यूज करते हैं हमें, तो उसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अभी पता नहीं ये मेरे से लोन निकलवाने कैसे वाले हैं, कि क्या 2 साल के बाद कुछ ऐसा होगा मेरे साथ भी, मेरे को एकदम से लगेगा भी यार ये तो मुझे नहीं पता था भी लोन इतना ज़्यादा हो जाएगा मेरा, क्योंकि वो वहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि आपको कोई मीडिएटर प्रॉपर नहीं मिलता कई बार, तो आपको चीज़ें क्लियर आउट नहीं होती, और कई बार आपको लोग घुमा देते हैं भी कहीं आप बैक डाउन ना कर जाओ लोन लेने से ही। तो मैं उन काफ़ी इस टाइम पे वर्ड्स पे था भी हाँ भी मुझे स्टडी परमिट अप्लाई करना ही है एज सून एज पॉसिबल, तो मेरे को जैसे लोन मिला, जितने इंटरेस्ट में मिला मैंने ले लिया। तो ये तो कहानी है दिल्ली के लखविंदर सिंह की। आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिसीज़ में जो चेंज हुआ है उसके बाद से कितनी कठिनाई में ये छात्र हैं। एक और छात्र की बात करता हूँ, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं, इनका नाम है संजीव, और उनकी बहन भी कनाडा का PR हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार ने
नए नियमों ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। What are the challenges that you are facing in finding a part-time job? It's a very important question. So, I really first thing I say the students who are planning to come Canada is like don't do that first, like because the way you think, the way you anticipate is not the way you have here. The things we have here, because here the living cost is so high. I came to Calgary because many were saying the living cost of Calgary is so low compared to Toronto, British Columbia, Vancouver, in such states, provinces. After landing here, one should have at least $1,000 per month to live, to manage their livelihood. So, second thing, if I'm from last 1 year, I still have my friends, classmates, and my associates who didn't have part-time job yet. So and whoever have part-time jobs, they are not getting enough hours. Like for the international students, you only can work 20 hours per week, and the situation right now, you can't get in 20 hours per week to serve and to manage your expenses. So part-time job is such. So yeah. तो सुना आपने क्या कह रहे हैं संजीव। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से मैनेजमेंट कोर्स करने वाले वृज देसाई भी कनाडा के नए वीज़ा नियमों से चिंतित हैं। नए नियमों से पीआर हासिल करना और मुश्किल हो गया है क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी। हाय, माय नेम इज़ व्रज एंड मेरे को कैलगरी में 8 मंथ्स हो गया है। इससे पहले आप कहाँ थे? मैं इंडिया में ही था हूँ, डायरेक्टली कैलगरी में ही आया। डायरेक्टली कैलगरी में। आप किस पर्पस से आए हैं कैलगरी में? मैं बेसिकली स्टडी के पर्पज से आया हूँ कैलगरी में। ओके। और लाइक अपने को कुछ एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, उसके लिए, और करियर में एडवांस जाने के लिए। ठीक है। तो आपका आगे का प्लान क्या है? आप मतलब किस स्ट्रीम में आप मेजर करना चाह रहे हैं आप? बेसिकली मैंने सिविल में बैचलर किया है, सिविल इंजीनियरिंग में, और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, और मेरे को उसके अंदर ही आगे ठीक है। तो आपने जो वीज़ा में जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो वीज़ा में चेंजेस हुए उसके बारे में सुना है आपने? हाँ, मैंने सुना है। ओके। जो मेजर चेंजेस हुए अभी रिसेंटली। तो आपको उसके बारे में क्या लगता है कि क्या वो किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है या हानिकारक है? सो बेसिकली क्योंकि ये बहुत उन्होंने चेंजेस कर दिए, सो मेरे को लगता है कि वर्क परमिट में थोड़ा इश्यू आ सकता है, क्योंकि वो प्रोविंस वाइज है और यहाँ पे थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। तो क्या पता अभी जो चेंजेस है अभी तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, पर क्या पता आगे ना भी हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अभी उनको ज़रूरत है, आगे जाके उनको ज़रूरत नहीं हो सकती। जैसे बेसिकली आप देख सकते हो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक बिजनेस रिलेटेड जो भी कोर्सेज है उसके अंदर उनको वर्क परमिट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आने का चांसेस है। वृज देसाई ने अपनी चिंताओं को एनडीटीवी से साझा करते हुए कहा कि कनाडा में पार्ट टाइम जॉब के नियमों से पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने कनाडा सरकार के मैनेजमेंट पर भी गंभीर सवाल उठाए। बेसिकली ऐसे चेंजेस की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनको वर्क परमिट के अंदर थोड़ा दिक्कत आया है। 3 साल की जगह पे 2 साल की वर्क परमिट मिली, और उनका आई थिंक सो लाइक गवर्नमेंट का थोड़ा मैनेजमेंट में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइक 3 साल की जगह पे 2 साल की दी है वर्क परमिट, और शायद से बच्चों का भी कुछ हो सकता है उसके अंदर प्रॉब्लम कि उन्होंने फाइल करने में थोड़ा दिक्कत की हो। और दूसरा तो मैं लाइक कई सारे लोग हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई अच्छा एम्प्लॉयर नहीं मिलता तो आपको पीआर करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और लाइक आपको एक्सप्रेस एंट्री में जाना पड़ेगा। एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स सिस्टम है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है टू लाइक मेक इट इन द एक्सप्रेस एंट्री। ठीक है। वीज़ा फीस बढ़ने की वजह से क्या आप पे किसी तरीके से फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ रही है, या आपके घर वालों पे कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, बेसिकली उनको कंसर्न रहता है, क्योंकि लाइक बच्चा बाहर है, और लाइक सभी जगह में लाइक हाउसिंग क्राइसिस, लाइक हाउसिंग के प्रॉब्लम्स है, उनकी रेंट्स बढ़ गए, और हमको मैनेज करना पड़ता है क्योंकि हम 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं। तो 20 आवर्स वर्क करने में थोड़ा दिक्कत आता है फाइनेंशियली मैनेज करने में। Okay. तो और बेसिकली फीस और कॉलेज फीस भी ज़्यादा हो गई है। ओके। तो उसके चक्कर उस चक्कर में दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है। ठीक है।